ओम शांति। बुरी आत्मा एक बार भगवान के पास गई और भगवान से शिकायत की, हे प्रभु, ये कैसा अत्याचार, ये कैसा अन्याय। आपने अच्छी आत्माओं के लिए महल बनाए और हमारे लिए खंडर। हमने ऐसे क्या पाप किए? भगवान ने उन्हें बहुत समझाया कि मैंने सबके लिए समान ही बनाया था। ये तो सबने अपने अपने अनुसार कर लिए, परंतु बुरी आत्मा इतनी जल्दी नहीं मानी। वो तो एक ही रट लगाई थी कि आपने हमारे साथ अन्याय किया है, हमारे रहने के लिए खंडर, ये टूटे फूटे घर, और अच्छी आत्माएं उधर महलों में रह रही है। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं फिर से सृष्टि की शुरुआत करता हूं। अच्छी आत्माएं और बुरी आत्माएं, तुम दोनों अपने लिए एक एक शहर का निर्माण करो। बुरी आत्माएं पूछती है, ईंटें कहां से आएगी? भगवान कहते हैं, ईंटें जितनी चाहे उतनी तुम्हें मिल जाएगी। जब जब संसार का कोई व्यक्ति सच बोलेगा या झूठ बोलेगा, तब तब ईंटों का निर्माण होगा। पर तुम एक ही प्रकार की ईंटें ले सकते हो, या तो झूठ वाली ईंटें या तो सच वाली ईंटें, और उन ईंटों से अपने अपने शहर का निर्माण करो। बुरी आत्माएं बहुत प्रसन्न हो जाती है। वो देखती है संसार में कि ज्यादा तो लोग झूठ बोलने वाले हैं, और जितने ज्यादा झूठ बोलेंगे ईंटें उतनी ज्यादा बनेगी, क्योंकि जब जब व्यक्ति जब झूठ बोलेगा तब ईंटों का निर्माण होगा, और ज्यादा ईंटें चाहिए तो उनके ईंटें लेनी चाहिए, उनकी ईंटें जो झूठ बोलते हैं। और देखते ही देखते बुरी आत्माओं ने इतना बड़ा शहर निर्माण कर दिया, क्योंकि संसार में तो झूठ का अंबार लगा है, सब जगह झूठ ही झूठ है। जो अच्छी आत्माएं थी उनका तो पूरा नगर भी नहीं बसा, छोटा सा कस्बा, छोटी सी एक बस्ती, और फिर दोनों रहने लगे। बुरी आत्माएं बहुत खुश थी कि हमारा कितना बड़ा शहर है, इतने आलीशान महल हमने बना दिए, हमारी सदियों की जो शिकायत थी वो दूर हुई। पर एक दिन अचानक बुरी आत्माएं देखती है किसी के घर का छत उड़ गया, बुरी आत्माएं देखती किसी की खिड़की उड़ गई, कोई देखता है कि कोई नींव ढह गई, किसी की कुछ ईंटें गायब हो रही है, कोई दीवारें गायब हो रही है। ये क्या हो रहा है? फिर भगवान के पास पहुंचती है, ये कैसा अन्याय है, ये आपने क्या कर दिया, हमारी ईंटें कहां चली गई? भगवान कहते हैं, अच्छा ये बात है, जरा मैं देखूं तो सही। फिर कहते हैं, अच्छा ये बात है, तो आपने ईंटें तब ली थी जब लोगों ने झूठ बोला था, शायद उनका झूठ अब पकड़ा गया है, इसलिए तुम्हारी ईंटें गायब हो रही है। एक है झूठ, एक है सच, एक है झूठी भूख, एक है सच्ची भूख। एक है RNB, RNB अर्थात रियल नीड ऑफ बॉडी। शरीर को वो देना है जिसकी उसे आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है, जितनी मात्रा में आवश्यकता है, जिस समय आवश्यकता है, वो जब दिया जाता है उसे कहा जाता है रियल नीड ऑफ बॉडी। वो है उसकी सच्ची भूख, सच्ची आवश्यकता। कल हमने 12 कारण देखे थे भोजन करने के, पहले उन पर एक नजर दौड़ाते हैं और फिर आज की जो मुख्य चर्चा है, माइंडफुल ईटिंग, सजगता पूर्ण भोजन, कॉन्शियस ईटिंग, इंट्यूटिव ईटिंग, वो क्या है उसकी चर्चा करेंगे। तो कल हमने 12 कारण देखे थे। एक कारण था जो वास्तविक कारण है, जो सच्चा कारण है, जो वास्तव में शरीर की भूख है, वो जो लगी है उसको देने की आवश्यकता है। उतना अगर नहीं दोगे तो शरीर को नुकसान होगा, शरीर बीमार पड़ सकता है अगर उसे उस मात्रा में उस समय नहीं खिलाया गया वो उसकी। परंतु ये कैसे जाने कि ये सच्चा है और ये झूठी भूख है? तो हमने कल 12 कारण देखे थे। कौन कौन से थे वो? इमोशंस। कई बार हम खाते हैं इमोशंस की वजह से, ना कि रियल भूख की वजह से। वो फिजिकल हंगर नहीं है, वो माइंड का हंगर है। और इमोशनल हंगर और फिजिकल हंगर में अंतर है। क्या क्या? फिर इमोशनल हंगर भोजन करने के बाद में भी लगता है पेट तो भरा ही नहीं, यह है इमोशनल हंगर, मतलब वो शरीर की आवश्यकता थी ही नहीं। इमोशनल हंगर करने के बाद में, इमोशनल हंगर की जो भूख है वो कभी भी रैंडम आ जाती है, आधी रात को उठ के व्यक्ति खा लेता है। अभी सोने का टाइम है, यहां से गए, सब क्लास हो गया, 9:30 पूरे हो गए, क्लास कर ली हिस्ट्री हॉल में, मेडिटेशन हॉल में, और रूम पे गए तो भूख, फिर डब्बे ढूंढते हैं, कुछ रखा तो नहीं है,
कोई डब्बे, कोई ड्राई फ्रूट्स में हाथ डाल दिया, कोई चॉकलेट में हाथ डाल दिया, कोई टोली रखी थी, कोई सेव का पैकेट, कोई नमकीन, कोई टुकड़ा। अभी भोजन तो अभी तो किया था 8 बजे। तो ये जो था ये है इमोशनल हंगर, ये रियल भूख नहीं है, इसको कहते हैं इमोशनल हंगर। या फिर अचानक से किसी ने कुछ बोल दिया, एकदम ही दुखी हो गए, कमरे में गए, इतनी बेचैनी हो रही है। अब ये बेचैनी को कैसे दूर करे? सामने गुलाब जामुन रखे हैं, बस खाओ। भूख तो थी नहीं, भूख का कोई संबंध नहीं है, पर ये बेचैनी से मुक्त होना है। ब्लॉक्ड इमोशन, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, बेचैनी, इसको कहते हैं अप्राप्ति। ये जो भूख है ना, इसको कहते हैं इमोशनल हंगर है। ये इमोशनल हंगर में खा लिया, खाने के बाद में भी तृप्ति नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, और खा लेके थोड़ी देर के बाद फिर भूख लग जाती है। और जो रियल भूख है वो कुछ समय ठीक रहेंगे, आप 4-5 घंटे आराम से निकल जाएंगे, फिर भूख लगेगी। तो दूसरा कारण था इमोशंस। तीसरा हैबिट्स, आदत बन गई है। 3 बार हमको सिखाया गया, 3 बार खाओ, अब भूख है या ना, खाना जरूरी है। और इसने बहुत नुकसान किया है, क्योंकि हम शरीर को वो खिला रहे हैं जब उस समय उसको आवश्यकता नहीं थी। ऐसा मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है पूरे संसार में जो तब खाता है जब उसको भूख नहीं है। भूखा नहीं है फिर भी खाते ही रहता है। तो दूसरा कारण है, दूसरा इमोशंस, तीसरा है हैबिट, चौथा है एडिक्शन, व्यसन हो गया है अब खाना, अब रह नहीं पाता है उसके सिवा, वो चाहिए ही चाहिए। वो नहीं मिलता है तो शरीर में कुछ कुछ होने लगता है। वो नहीं, जब तक वो नहीं खाऊंगा पेट ही नहीं साफ होता है। वो बीड़ी चाहिए, बस बीड़ी पीने को चाहिए। अरे छोड़ो ना, छोड़ी डॉक्टर साहब, पर क्या हो, पेट ही साफ नहीं होता है। अब उसको उसके साथ जोड़ दिया है, वो एडिक्शन हो गया है उसका। दारू पी रहा है 40 साल से, और डॉक्टर उसको क्या पता नहीं पीना चाहिए, पूरा परिवार नष्ट हो रहा है, उसे पता है, पर क्या करूं, जब जब छोड़ने की कोशिश की ये हाथ में कंपन होने लगता है, काम नहीं कर पाता, फिर क्या करूं? डेलिरियम ट्रेमर्स, एडिक्शन हो चुका है। चॉकलेट, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट नहीं मिलता है तो इतनी बेचैनी होती, इतनी बेचैनी होती। मीठा चाहिए, अभी भोजन किया, कहाँ है गुड़? जब तक गुड़ ना मिले बेचैनी होती है। भोजन की थाली, अरे अचार नहीं है, कहाँ है अचार का डिब्बा, ढूंढो। जब तक अचार ना मिले कैसे खाऊं? मजा ही नहीं आता है। 18 जनवरी, इतनी भूख, इतनी भूख, ये दूध से क्या होगा? मुझे सॉलिड चाहिए कुछ, जो थाली भरी हुई हो, थोड़ा पोहा मिल जाए। ये दूध पिया तो कुछ ऐसा 10 बजे तक तो लग रहा है पता नहीं कुछ है कि नहीं है, कुछ हिला ही नहीं अंदर। तो एडिक्शन उस प्रकार का, वो प्रकार का उस समय, और हमारे एडिक्शन समय अनुसार है। कमरे में गए कि कुछ चाहिए, कार में जा रहे हैं तो कुछ चाहिए, सिनेमा हॉल में बैठते हैं तो वो पॉपकॉर्न चाहिए, चलते चलते लोग आइसक्रीम खाते। हर एक बाबा पहाड़ी पर गए तो भेल कंपलसरी है, वो चाहिए। उस समय वहां कोई खिचड़ी लेके जाता है क्या? ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या चाहिए? सैंडविच चाहिए। हमने सैंडविच को ट्रेन के साथ जोड़ दिया है, फ्लाइट के साथ जोड़ दिया है, कार के साथ जोड़ दिया है। बाबा मिलन के लिए नीचे जाते हैं तो उसको पानीपुरी के साथ जोड़ दिया है। चीजों को स्थान से जोड़ा है, समय के साथ हमने आदतों को जोड़ा है, और इस अनुसार जो कुछ खाया जाता है वो सब शरीर को नुकसान ही करता है, क्योंकि वो आरएनबी नहीं है, वो शरीर की रियल नीड ही नहीं है। तो एडिक्शन। अगला कारण सोशल फंक्शनिंग, पार्टी में बुलाया गया है, खाना ही पड़ेगा, वो जरूरत नहीं है, अब ये तो खा के है, नहीं, एक रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, थोड़ा तो खा लो, हमको बुरा लगेगा। गैदरिंग, उसने भी नुकसान किया है। इसलिए जब पार्टी हो तो बेस्ट है कि लोगों को कहा जाए अपना टिफिन खुद लेके आओ। अगला फोर्स, जबरदस्ती करते बच्चों को माँ बाप, अरे खाओ खाओ खाओ, ये नहीं खाओगे तो वो हो जाएगा, वो नहीं खाओगे तो वो हो जाएगा, अरे ऐसा खाओ वैसा खाओ, तुम्हारी बुद्धि तेज होगी, ऐसा फोर्स करते, जबरदस्त। वो खाना नहीं चाहते, बच्चों को दूध पिलाया जाता है। कोई भी बच्चा दूध नहीं पीना चाहता बचपन में। कोई है ऐसा कि जो कहता है कि मम्मी मुझे दूध चाहिए? नेवर। अगला कारण कंपेलिंग, अगला कारण मान्यताएं और भय। ये नहीं खाओगे ना तो तुम कमजोर हो जाओगे, दूध पियो तुम्हारी हड्डियां कमजोर, शक्तिशाली होगी, पानी इतना पीना चाहिए, 3 बार भोजन करना चाहिए, सारे दिन भर ना थोड़ा थोड़ा खाते रहो।
हमको याद है, हम लोग बचपन में थे तो हमारे यहाँ हमारे पिताजी इतना बड़ा बॉक्स लेके आते थे बिस्किट्स का, इतना बड़ा, और वो सारे दिन भर खाते रहो ताकि ना तुम्हारी बुद्धि जो है ना शार्प हो जाए। मैरी के बिस्किट, मैरी वाले बिस्किट। तो मान्यताएं हैं, हम मान्यता अनुसार खाते हैं। या तो भय, भय किसका, ये खाओ नहीं तो डिफिशियंसी हो जाएगी, वो खाओ नहीं तो डिफिशियंसी हो जाएगी, ये खाओ नहीं तो इसकी कमी हो जाएगी, नहीं तो आंखों पर फर्क पड़ जाएगा, शुगर कम हो जाएगी, तुम्हारी शुगर बढ़, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मान्यता है। फिर अगला कारण बोर्डम, बोर हो रहे हैं, क्या करें, बोर हो रहे हैं तो चलो अच्छा कुछ बनाते हैं सब मिलके। आज एकदम खाली, आज छुट्टी है ना, आज छुट्टी का दिन है, संडे का दिन वर्स्ट है, संडे के दिन बहुत आराम है, कुछ तो अच्छा सा बनाते हैं। बाबा को भोग तो लगाना तो एक बहाना मात्र है, बाबा को ऐसे ही बीच में लाने हैं, जैसे वो पुजारी लोग खाते खुद है और भोग भगवान को लगाते, पर बनाते किसके लिए, अपने लिए। जैसे रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति आया, रामकृष्ण परमहंस से कहते कहाँ थे, हमेशा तो हर साल तो आते थे आप यहाँ पर भोग लगाने के लिए काली को, कितने सालों से आए नहीं, क्या हो गया, हमेशा आते थे, बलि चढ़ाते थे बकरे की, क्या प्यार कम हो गया माँ काली से। वो कहते क्या करूं, प्यार तो उतना ही है पर अब दांत गिर गए, प्यार काली से था या मांस से। डिसीजन टू चेंज। जब कोई कहता है अरे तुम मोटे हो रहे हो, एकदम से धक्का लगता है, मैं मोटा, मेरी इमेज क्या होगी, बॉडी इमेज ठीक नहीं लग रही है, मुझे तो पतला होना है। या कोई कहते बहुत ज्यादा ही पतले हो रहे, अरे यार ये किस चक्कर में फंस गया मैं, छोड़ो छोड़ो सब और सब चालू करो फटाफट, पूरा 1 महीने में मुझे अपना पूरा बॉडी वेट 10 किलो बढ़ाना है। या कोई जिम जाता है या कोई एक्सरसाइज करता है, इसको बॉडी बिल्डर ही बनना है, किसको शक्तिशाली बनना है, या किसी को अपने दुश्मन को ही अपनी पावर दिखानी है, तब डाइट। और खाने का कारण टेस्ट। अभी टेस्ट, उसका स्वाद ही इतना अच्छा है, क्या करूं, दिल होती है, आंखें बंद करता हूं तो ऐसा लगता खाऊं। हाँ, और एक चीज, अगर उस चीज के प्रति मुक्ति चाहिए तो जो चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसको मन में खाने की कोशिश करो, अपने आप उससे मुक्ति हो जाएगी। इस पर बहुत सारी स्टडीज हुई है। किसी को गुलाब जामुन पसंद है, सोचो मैं गुलाब जामुन खा रहा हूं, तो एक्चुअल जब गुलाब जामुन आएगा तो खाने की इच्छा नहीं होगी फिर। ये एक अलग प्रकार की फिलॉसफी है। ब्लू प्लेट में खाना खाओ, भूख कम हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। भूख कम करने की और एक विधि है, ये जो है ना पिन्ना, ईयरलोब, इसको 1 से 3 मिनट तक दबा के रखने का रोज, ऑक्यूपंक्चर पॉइंट है ये, भूख कम होती है इससे। कभी भी इसको यहाँ पे ऐसे दबा के रखने का 1 से 3 मिनट तक। तो ये एक कारण। अगला कारण टेस्ट हो गया। अपीयरेंस, इतना सुंदर दिखाई देता है, क्या केक बनाया है, वाह मजा आ गया केक। और वो तो बस ये बाबा को भोग लगाया वगैरह, वो तो ऊपर का है, पर मेन तो दिखना, उसके सुंदरता, कलर्स, उसके बाद में स्मेल। कहां से खुशबू आ रही है ये पता नहीं, क्या बना रहा है, क्या बन रहा है किचन में, कुछ तो बन रहा है, कुछ तो बन रहा है। भोजन क्या है, कैसा है, मम्मा यह कभी नहीं देखती थी, जो मिला उसको प्यार से स्वीकार कर लेती है। कभी यह नहीं कहा कि आज नमक कम है, ज्यादा है, आज सब्जी अच्छी है, अच्छी नहीं है। खाने के समय मम्मा कभी इधर उधर नहीं देखती थी, ऐसे चुपचाप बैठी, खाई और चली गई। भोजन को प्रसाद के रूप में स्वीकार करती थी। खाने पीने में मम्मा की कोई आसक्ति नहीं थी, उन्होंने कभी यज्ञ प्रसाद की ग्लानि अथवा टीका टिप्पणी नहीं की। जो मिला, जैसे मिला, जितना भी मिला, उसे आदर से और अनासक्त भाव से स्वीकार किया। अव्यक्त मुरली 17 मई 1983। कभी खाने पीने की तरफ कहाँ आकर्षण तो नहीं जाता, थोड़ा बिस्किट या आइसक्रीम खा ले, ऐसी इच्छा तो नहीं होती। कुमारियों से मुलाकात, अव्यक्त बाप दादा। सदैव याद में रहकर बनाया हुआ भोजन, ब्रह्मा भोजन खाने वाले ऐसे पक्के हो, देखना वहां जाकर संग में नहीं आ जाना। गरीब लोग खाते भी क्या है, फिर भी हट्टे कट्टे रहते, भिन्न भिन्न चीजें मनुष्य खाते हैं तो और ही बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे, तो बाप समझाते हैं रोटी टुकड़ा खाओ, जो मिले उसमें खुश रहो, दाल रोटी जैसी कोई चीज नहीं, जास्ती लालच भी तो नहीं रखना चाहिए। साकार मुरली 3 मई 2021। साकार मुरली 18 मार्च 2019। पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाए फिर रोटी खाए, तो सर्विस में जुटे रहना चाहिए। किसका जीवन सफल बनाए तब रोटी खाए।
साकार मुरली 25 मार्च 2021। खान पान भी शुद्ध रखना है। आगे चल दुनिया की हालत बिल्कुल खराब होनी है, खाने लिए अनाज नहीं मिलेगा तो घास खाने लगेंगे। फिर ऐसे थोड़ी कहेंगे माखन बिगर हम रह नहीं सकते, कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी भी कितनी जगह पृथ्वी पर मनुष्य घास खाकर गुजारा कर रहे हैं। तुम तो बहुत मौज में बाबा के घर में बैठे हो, घर में बाप अपने बच्चों को खिलाते हैं। जमाना बहुत खराब है, तुम यहाँ बहुत सुखी बैठे हो। दादी जी की अव्यक्त कुमारों प्रति प्रेरणा है। जो कुमार अपने हाथ से, दादी प्रकाशमणि, जो कुमार अपने हाथ से पकाकर खाते, मैं उन्हें अपने से भी बड़ा मानती हूं। आप धन्य हो। अगर सूखी रोटी खाकर चलते हो, बाबा आपको मदद देगा। आप 2 रोटी खाओ बाबा की मस्ती में। ऐसे नहीं सोचो रोज रोज ऐसे कैसे होगा। अरे रोज संगम थोड़ी ही आएगा। जितना तपस्वी बनो उतना धन्य बनेंगे। धन्य बनना है तो त्यागी तपस्वी बनो, तप से ही महान बनेंगे। कर्मेंद्रियों को वश में करना ही तपस्या है। वृत्तियों को कंट्रोल करना ही तपस्या है। अतीन्द्रिय सुख के रस में रहो। रोटी तो घोड़े को घास है, इसका रस नहीं। दादी प्रकाशमणि। यह पहनने खाने की छोटी छोटी बातें तो ऊंची मंजिल तक पहुंचाने में अटक डालती है। साकार मुरली 22 अप्रैल 2021। 23 मार्च 2021। जो रॉयल होते हैं वो बहुत थोड़े में तृप्त होते हैं। रॉयल आत्माओं की निशानी सदा ही भरपूर होंगे। एक रोटी में भी तृप्त तो 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्त होंगे, और जो अतृप्त होंगे वो 36 प्रकार के भोजन मिले तो भी अतृप्त ही होंगे, क्योंकि मन की भूख है, इमोशनल हंगर है। श्री राम वनवास पधारे हैं, वनवास में आए हैं। ऋषि मुनियों ने श्री राम का स्वागत किया है। कुशल प्रसन्न करी आसन दीन्ही, पुनि प्रेम परिपूर्ण कीन्ही, कंद मूल फर अंकुल नीके, दिए आणी मुनि मनहु अमीके। कुशल से पूछा आश्रम में श्री राम जी का। करी आसन दीन्ही, पूजी पूजा की, प्रेम परिपूर्ण कीन्ही, परिपूर्णता से पूजा की। और क्या किया? कंद मूल फर अंकुर नीके, कंद दिए, मूल दिए, फल दिए, अंकुर दिए। और ये सब क्या है? ये फल मूल जैसे कि अमृत के बने हुए हैं। दिए आनि मुनि मनहु अमी के। अगला कारण भोजन करने का रिवॉर्ड। किसी ने अच्छे काम किए तो रिवॉर्ड में भोजन। गाड़ी खरीदी, पार्टी, भोजन। ऑपरेशन किया, पहली बार ओटी में प्रवेश, ऑपरेशन, पार्टी। आईसीयू में प्रोसीजर की, पार्टी। कुछ खरीदा नया, पार्टी। फ्रिज खरीदी, पार्टी। हर चीज खरीदा, पार्टी। लॉकडाउन खत्म हुआ, पार्टी। लॉकडाउन चालू हुआ, पार्टी। पहली बार जिसने भाषण किया, पार्टी। हर चीज में पार्टी। सक्सेस मिली, पार्टी। तो एक कारण है रिवॉर्ड। अगला कारण, फेंकना नहीं, वेस्ट नहीं होना चाहिए। बाहर नहीं फेंकना है हमको, यज्ञ का भोजन है। कहां फेंकना है? पेट में फेंको और बीमार पड़ो। ये फिलॉसफी। अगला ग्राउंडिंग। जो चेतना बहुत ऊपर ऊंची उड़ रही है अध्यात्म में, उनको अपने आप को थोड़ा नीचे जब लाना होता है तो भोजन करते। थोड़ा नीचे आने के लिए संसार के लोगों के साथ मिक्स होना है, नहीं तो एकदम अव्यक्त स्थिति में रहते हैं वो। नीचे आने की इच्छा ही नहीं होती है। वो जबरदस्ती योगियों को नीचे लाना पड़ता है अपने आप को कि मुझे ये खाना है। रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण दिया था, मुझे जिलेबी खानी है। वो खाने के बाद वो थोड़ा संसार में आते थे, नहीं तो हमेशा ऊपर ही रहते थे। तो ये थे 12 कारण। आज हम देखेंगे कॉन्शियस ईटिंग क्या है, माइंडफुल ईटिंग क्या है, इंट्यूटिव ईटिंग क्या है। तो इसमें 2 भाग है। सबसे पहला, भोजन कैसे करें। एक है मधुबन निवासी, एक है संसार के लोग, एक है सेंटर वाली, एक है गृहस्थी। तो 3 विभाग है इसमें, मधुबन वाले, सेंटर और गृहस्थी। तीनों के अलग अलग हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक रूटीन ले लेते हैं भोजन की विधि। माइंडफुल ईटिंग अर्थात ये एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर इसमें सजगता आ गई तो जीवन के हर क्षेत्र में सजगता आने लगेगी। और ये विधि जरा कठिन है, इसको सीखनी पड़ेगी। और ये सीखना हर दिन का सीखना है, और थोड़ा त्याग भी है इसमें। क्या करना है? 4 बातें। सबसे पहले तो स्नान। कम से कम एक बार भोजन, 3 बार अगर भोजन कर रहे हैं तो एक बार में ये चारों विधियां अप्लाई होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि दोपहर में गए और सीधा भोजन कर लिया,
वो सीधा भोजन करना अर्थात कॉन्शियस ईटिंग नहीं है, वो इमोशनल हंगर है। टाइम अनुसार भोजन करना अर्थात इमोशनल हंगर, वो कॉन्शियस ईटिंग नहीं हुआ। तब भूख थी ही नहीं, बस गए सामने भोजन आया खा लिया, और क्या खाया पता ही नहीं, पहला। दूसरा है भोजन बनाना, तीसरा है भोग लगाना, और चौथा है याद में खाना। ये 4 चीजें रोज होनी चाहिए। मधुबन में क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो स्नान कर कर भोजन किया जाए, क्योंकि भोजन को हमको एक यज्ञ बनाना है। भोजन जैसे सुबह अमृत वेले का 4 से पौने 5 का योग है 45 मिनट्स, तो भोजन को भी कम से कम हमको 20 मिनट तो देने ही है। 3 बार के भोजन में 1 बार के भोजन में ये किया जा सकता है। जो 3 बार करे तो बहुत अच्छा, जो 1 बार करे बहुत अच्छा। और धीरे धीरे इससे फायदे क्या क्या है? इससे हमारी पावर बढ़ेगी। कॉन्शियस ईटिंग हैबिट से हमें अपने ऊपर अपने शरीर के सिग्नल्स का पता चलेगा। शरीर को, हमारे शरीर के साथ जो हमारा कनेक्शन है, वो क्या कनेक्शन है वो पता चलेगा। भोजन से हमारा जो कनेक्शन है वो भोजन का कनेक्शन, भोजन के समय 3 चीजें इन्वॉल्व है, एक मैं आत्मा, एक शरीर और वस्तु भोजन। ये 3 चीजों का आपस में क्या संबंध है वो समझ में आएगा, और इसमें हमारे स्वास्थ्य का सुधार होगा। अभी जो हम बीमार पड़ रहे हैं, इस पूरी चर्चा में हम ये चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। हम केवल प्रोसेस, प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे, किस तरह खाना है। तो सबसे पहले बात, जैसे कोई लोग दोपहर में, हम ये सारी क्रिया दोपहर में अभी करना चालू करो तो बहुत अच्छा। जैसे दोपहर का भोजन, रूम पे गए, स्नान कर लिया, उसके बाद में भोजन बनाना। अब मधुबन में भोजन बनाया है, पर उसमें एक काम कर सकते हैं, अपना टिफिन भर ले और अपने कमरे में ले जाए और उसको थाली में डाले, तो ये बनाना हो गया। दूसरा भोग लगाना, तो अपना भोग खुद लगाना है। वो सार्वजनिक जो भोग लग रहा है वो अलग, वो बहन ने जो भोग लगाया है उधर वो अलग, अपना भोग मुझे खुद लगाना है। तो अपना भोग खुद लगाना, तो मैं वो सारा थाली में लूं, पूरी थाली की थाली रख दो ट्रांसलाइट के सामने, चलेगा। और फिर याद में उस भोजन को स्वीकार करना। अब ये है मेन चीजें 4, इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। अब मेन जो टॉपिक है हमारा वो है कॉन्शियस ईटिंग, जो लास्ट पॉइंट है, भोजन खाना, इसको कैसे खाया जाए। पर जितना हो सके जो इस तरह से चारों बातें करेगा उसमें बहुत पावर आएगी, बहुत ज्यादा पावर आएगी, क्योंकि भोजन को हम एक यज्ञ बना रहे हैं। सबसे पहली स्टेप, भोजन कहाँ खाया जा रहा है, तो भोजन खाने का स्थान बहुत शांत होना चाहिए। जितना हो सके जमीन पर बैठकर भोजन खाए तो बहुत अच्छा। जिनके लिए असंभव है, चेयर्स ही है, चलो चेयर पे खाए, पर जितना हो सके जमीन पर बैठकर खाए, पालथी मारकर बैठे और फिर खाए, तो हमारा कनेक्शन जो है शरीर के साथ वो अच्छा होगा। मिट्टी पर खाए वो तो बहुत ही अच्छा है, पर जितना हो सके जमीन पर बैठ के। फिर दूसरा, वायुमंडल में म्यूजिक, अच्छा सा कोई म्यूजिक चालू हो, साइलेंस हो। अगला, जितना हो सके अकेले में खाओ, एकांत में बैठकर। अगला, जितना हो सके मौन में खाओ, कुछ भी नहीं बोलना है मुझसे। जितना हो सके यहां वहां कहीं नहीं देखना है, केवल अपनी थाली के ऊपर भोजन है, थाली है और मैं हूं, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जितना हो सके संपूर्ण एकाग्रता के साथ खाओ, बाकी सब कुछ अलग कर दो। उस कमरे में जितना हो सके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कोई ना हो, मोबाइल को बाजू में रख दो, कोई ना मैसेज देखना है। भोजन करते समय ईट मीन्स ओनली ईट, ना मोबाइल देखना है, ना कंप्यूटर देखना है, ना टीवी देखना है, ना फोन पे बात करना है, ना किसी को मैसेज करना है, ना सीरियल, ना कुछ मैच, ना कोई न्यूज, ना किसी को मैसेज करना है, कुछ भी नहीं। मोबाइल हाथ में ही ना हो, केवल थाली और मैं। फिर उसके बाद में जितना हो सके उसको अच्छे से सजाओ। वो थाली को जब भोग लगा रहे हो तो वो जो कपड़ा है अपने कमरे में खाओ, सबसे बेस्ट है, इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। टिफिन लेके आओ, टिफिन का सारा थाली में निकालो, उसके ऊपर थाली रखो, और उसका जो क्लॉथ है ऊपर का, उसको भी बहुत अच्छा साफ सुथरा धुला हुआ हो, और उसको हम भोग लगा रहे हैं, उसको बाबा के सामने रख रहे। पूरी थाली रख दो भले, ये मधुबन का बता रहे अभी। और फिर उसके बाद उसको स्वीकार करना। उसके बाद में और एक चीज, हाफ प्लेट रूल। हाफ प्लेट रूल अर्थात थाली में
आधा भोजन आधा सलाद जितना हो सके। अगला, उसके बाद में वेटिंग मिनट, भोजन थाली सामने आ गई, उसको रखो, तुरंत भोजन नहीं चालू कर देना है। 5 मिनट, उसको कहते हैं वेटिंग गेम्स खेलो। 5 मिनट वेटिंग गेम्स में क्या करोगे, वहां से उठ जाओ और मुरली पढ़ लो पूरी। अभी बहुत भूख लगी है, एकदम 2 बजे का समय हो चुका है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, पर तुरंत नहीं खाना है, वेटिंग गेम खेलना है। इसको कहते हैं वेटिंग गेम्स। कुछ भी करो फिर वेटिंग गेम्स में, आप या तो थोड़ी देर बाहर देखो, या तो बाबा की याद में, या तो 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, या तो पूरी मुरली पढ़ो, पूरी मुरली करो। एकदम नहीं, क्योंकि एकदम खाना अर्थात इमोशनल ईटिंग हो गया, वो एकदम खाना अर्थात हैबिट हो गया, एकदम खाना अर्थात एडिक्शन हो गया, एकदम खाना अर्थात टेस्ट, अपीयरेंस और स्मेल के वशीभूत हो जाना हो गया, एकदम खाना अर्थात गुलामी हो गई। हम एकदम नहीं खा रहे, भूख बहुत लगी है, पर ये जो भूख है ना, मुझे ये डिसाइड करना है कि हाँ ये भूख सच्ची है या झूठी है, और मोर ऑफन देन नॉट इट इज झूठी। ये झूठी भूख है, सच्ची भूख ये है ही नहीं। अभी आ गए भोजन पर। अभी चालू करो भोजन। तो सबसे पहला, जितना हो सके छोटी ही प्लेट रहनी है, जितनी ज्यादा बड़ी प्लेट रहेगी उतने ज्यादा आइटम्स उसमें होंगे। भोजन की थाली सामने आ गई है, ठीक है। सबसे पहला टाइम सेट करना है, कम से कम 20 मिनट मुझे नाश्ता करना है, या तो आधा घंटा, उससे कम नहीं, एटलीस्ट 20 मिनट्स या हाफ एन आवर, उससे कम नहीं। दूसरा, अभी नेक्स्ट, उसको देखना है, पूरी थाली को निहारते रहो पहले, इसको कहते हैं कॉन्शियस ईटिंग। पूरी थाली को देखते रहना है, पूछना है ये क्या है, व्हाट इज इट, ये क्या है, फील करना है ये भोजन है। कौन सा भोजन है, ब्रह्मा भोजन है। अच्छा, ब्रह्मा भोजन क्या होता है, जो भगवान को अर्पित किया हो। अच्छा, इसको भगवान को अर्पित किया गया, ओह अच्छा, मतलब इसमें पावर है। कौन सी पावर है, क्या ये भोजन इतना पावरफुल है, तो क्या ये मुझे 24 घंटे तक शक्ति दे सकता है, ताकि मुझे दोपहर में और रात को खाने की आवश्यकता ना पड़े। क्या इतनी पावर है इसमें, बात कर रहे हैं अपने आप से, वार्तालाप चालू हो गया है। फिर देखना है क्या क्या बना है, एक एक चीज को निहारो, खाना नहीं है अभी, उसको देख रहे हैं, इसको स्कैन कर रहे हैं हम। अच्छा, रोटी किस चीज से बनी है, सब्जी कौन सी सब्जी है, उसका रंग क्या है। अच्छा, उसको सामने यहां लो, खाना नहीं, नाक में लेना। स्मेल क्या है, कौन सी खुशबू है, फिर रख दो। फिर उसके बाद खाना नहीं, अभी तो हम उसको निहार रहे हैं ना, क्योंकि ये जो भूख है ना, जो इमोशनल हंगर होगा वो टाइम देगा ही नहीं, वो सीधा लेगा और सीधा गड़गड़ 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 3 ग्लास पी लेगा जूस गन्ने का, और उसके बाद में भी लगेगा कुछ पिया ही नहीं। हम अभी यहाँ वेट कर रहे, हम देख रहे क्या क्या है थाली में। फिर उसके बाद में टुकड़ा लिया एक को, फिर खाने से पहले ही सोचो कि मैंने इसको मुंह में है और पेट में जाने के बाद क्या फील होता है। ये मैं खाने के बाद पहले ही फील करना है कि ये क्या फील होगा मुझे। मीठा है गुलाब जामुन, तो ये गुलाब जामुन क्या फील होगा। दही है, दही का टेक्सचर देखो कैसे ऐसे 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 ऊपर नीचे है, उसका रंग क्या है, उसकी खुशबू क्या है, उसको थोड़ा निहारो थोड़ी देर। अभी खाना नहीं है, फिर पूछो क्या मुझे भूख है, क्या मुझे भूख है, क्या ये वास्तविक भूख है। हंगर की स्केल क्या है, 0 से 1 के लेवल में मुझे कहां तक हंगर है। कड़ी भूख है, हल्की फुल्की भूख है, ज्यादा भूख है, थोड़ी भूख है, ये हंगर की स्केल है 0 से 10 तक। जैसे पेन का स्केल होता है ना, थोड़ा सा दर्द, पेशेंट को हम पूछते हैं तुमको दर्द कैसा हो रहा है, उसका एक चार्ट बना हुआ है, उसमें अलग अलग चित्र है मुंह के, एक में एकदम ऐसा, एक में बिल्कुल हल्का पेन, तो वो चित्रों के अनुसार ट्रीटमेंट होती है, पेन स्केल कहते हैं उसको। उसी तरह हंगर स्केल होती है 0 से 1। अपने मन से बात करो और रिलैक्स हो जाओ एकदम, अपने शरीर को फील करो। 2 मिनट आंख बंद कर लो, सामने भोजन है, आंख बंद कर लिया, कौन सी संवेदनाएं जाग रही है शरीर में, मन में। शरीर मन और भोजन 3 चितस्तु है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है। फिर भोजन लिया, एक कोर लिया, फिर उसको मुंह में डाला और उसको 2 से 5 मिनट तक चबाते रहना है, जब तक वो लिक्विड ना बन जाए या उसकी टेस्ट चेंज ना हो जाए। उसको स्वेलो नहीं करना है, उसको निगलना नहीं है, जब तक वो लिक्विड ना बन जाए। एक रोटी का टुकड़ा लिया सब्जी के साथ और उसको चबाते रहना है, चबाते रहो उसको, कम से कम। जो हमारी दादी माँ नानी माँ जो बताते थे ना, वो मूर्ख नहीं थे। 32 बार चबाते रहो, वो चबाते रहो, तब तक चबाना है जब तक उसकी टेस्ट चेंज ना हो, जब तक वो लिक्विड ना बने। जब वो टेस्ट चेंज हो जाएगी तब अंदर ले लो। अब इस समय सोचना क्या है, अब अपने आप को भोजन से कनेक्ट करो। हमारा भोजन से कोई कनेक्शन नहीं है,
भोजन से कनेक्ट करना अर्थात सीधा भोजन कहाँ से बना है उसकी पूरी चेन को याद करो, उस किसान को याद करो जिसने उस भोजन को उगाया, उसको धन्यवाद। उस भूमि को याद करो, उस पानी को याद करो, उस बीज को याद करो, उस पेड़ को याद करो। अपने आप को अहोभाव से भरो, धन्यवाद के भाव से भरो करते करते। और फिर याद करो कि वो कहाँ से, वो पैकेजिंग कहाँ हुई, वहां से कैसे मधुबन तक पहुंचा, मधुबन में आया है, मधुबन में आने के बाद किसने उसको बनाया। उन माताओं को याद करो जिन्होंने उनको बनाया, उस बहन को याद करो जिसने भोग लगाया, उस भाई को याद करो जिसने परोसा, और फिर बाबा को भी याद करो। सबको, वो पूरी चेन याद करो। कनेक्ट योर सेल्फ विथ नेचर, कनेक्ट योर सेल्फ विथ फूड, फूड के साथ कनेक्ट करो अपने आप को, फील करो उसको, फील 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 फील। कॉन्शियस ईटिंग अर्थात फील करना। और ये करते करते वो जब टेस्ट चेंज हो जाएगी ना, आपको धीरे धीरे ये पता चलेगा कि मेरा ये भोजन खा रहा हूं, ये मेरे लिए हेल्दी है या नहीं है, आवश्यक है कि नहीं आवश्यक है। धीरे धीरे भोजन कम कम होते जाएगा हर दिन। आज इतनी बड़ी थाली ली और हम तो 5 मिनट में पूरा कर लिया था, पर आज तो इतनों से के लिए आधा घंटा लग गया। कल तो ध्यान रखेंगे कि भाई मुझे इतना नहीं लेना है, कल थोड़ा और कम लेंगे, अगले दिन और कम लेंगे। वो कम 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 होते जाएगा। फिर उसके बाद में धन्यवाद से अपने आप को भर दिया, फिर भोजन खा लिया, फिर थोड़ा बीच में रुक जाओ। और अगर चम्मच से खाते हैं, हर एक निवाले के बाद चम्मच को नीचे रख देना, प्लेट में नीचे रख देना चम्मच को। फिर अगली बार फिर उठाना, फिर नीचे रख देना, फिर उठाना, फिर नीचे रख देना। हो सके मतलब जितना हो सके एक एक निवाला 5 मिनट, कभी 3 मिनट, 3 से 5 मिनट तक खाते रहना, चबाते रहना। और यहाँ पे कोई ड्रिल की जा सकती है, यहाँ बाबा को याद किया जा सकता है, यहाँ इस भोजन का क्या महत्व है और ये भोजन मेरे शरीर में क्या कर रहा है। अगर मेरे घुटनों में दर्द है तो ये भोजन जा रहा है, मेरे घुटने का दर्द ठीक हो रहा है, क्योंकि ये भोजन भगवान की दृष्टि दिया हुआ है। अभी कोई लिक्विड पी रहा है, उस लिक्विड को भी हो सके तो चम्मच से पियो, या तो रिंस करो। पहले जो लिक्विड है मुंह के अंदर सलाइवा के साथ मिक्स करो, जब तक उसकी टेस्ट ही चेंज ना हो जाए तब उसको स्वैलो करो। यह है कॉन्शियस ईटिंग। और हो सके तो अपने कमरे में खाओ, हो सके तो एकांत में खाओ, हो सके तो चुपचाप खाओ, मौन में खाओ, हो सके तो थाली के अतिरिक्त और कहीं नहीं देखना है, हो सके तो एक एक चीज का स्वाद लो, अपने आप से बातें करो, आहा क्या स्वादिष्ट है, वाह मजा आ गया, कितना बढ़िया टेस्ट है इसका, उसकी तारीफ करो। मुंह में डालने से पहले भी और मुंह में डालने के बाद में भी उसकी तारीफ करो। ये करते करते इतनी सारी चीजें हो जाएगी कि हमको लगेगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए। और मल्टीटास्किंग नहीं करना है, कहाँ से आ रहा है वो देखना है, और अपने बॉडी से बात करनी है, अपने बॉडी को कहना है कि और तुझे कितना चाहिए, क्या ये चीज़ तो हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये मेरा रियल सच्ची भूख है या झूठी भूख है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ये इमोशनल हंगर की वजह से खा रहा हूँ या शरीर के हंगर के लिए खा रहा हूँ, तो ये तो जानना बहुत 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 आवश्यक है। तो ये जैसे जैसे हम करेंगे, जितना जितना ज्यादा करेंगे उतना जितना, और एक निवाला खाने के बाद दूसरा निवाला लेने से पहले थोड़ा सा वेट करना है। ये टाइम ही तो देना है, टाइम ही तो देना है। 20 मिनट से आधा घंटा कंपलसरी देना ही देना है, क्योंकि आप इस प्रक्रिया को योग में कन्वर्ट कर रहे हो। नहीं तो हम क्या करते हैं, अरे मुझे सेवा करनी है, अरे योग करना है, और फटाफट खा लिया। अरे क्या खा लिया शरीर को भी नहीं पता, ना तुमको पता है, क्या टेस्ट भी नहीं लिया उसका, क्योंकि मुंह में बस गया, यहां तक गया और खा अंदर चला गया, टेस्ट तो लिया ही नहीं उसका। टेस्ट लो उसका, दही खा रहे हो तो दही का टेस्ट लो, रोटी खा रहे हो तो रोटी का टेस्ट लो, सब्जी खा रहे हो तो उसको एंजॉय करो। एंजॉयमेंट कहां हो रही है, खुद से तो शरीर के बॉडी के सिग्नल्स को समझो। जब शरीर कहे बस तो रुक जाओ, फिर रुक जाओ। और थाली में बहुत कुछ बचा हुआ है तो फिर उसको आप सफल करो, जरूरी नहीं उसको अंदर डालना है। चिड़िया, गाय, किसी को दे दो, उसको अपना पॉलीथीन अपने पास रखो, अपना एक पैकेट, उसमें वो सारा डाल दो जो बचा कुचा है, और उसको खिला दो। फिर जाके बाहर याद से खिलाओ, बिल्कुल। तो और उसके बाद देखो इमोशनल ट्रिगर्स क्या है। अच्छा, और एक बात, कहीं ये मेरा इमोशनल रिएक्शन तो नहीं है, कहीं मैं क्रोधित तो नहीं हूं इसलिए खा रहा हूं। और कंप्लेंट के साथ नहीं खानी है, बहुत धन्यवाद के साथ खाना है। वो जो जिसने अनाज लाया, जिसने अनाज के दाने साफ किए, उसको धन्यवाद दो, उस किसान को धन्यवाद दो, भगवान को धन्यवाद दो, वो ट्रांसपोर्ट वाला ड्राइवर जो है ना, वो उसको धन्यवाद दो, एक एक व्यक्ति को धन्यवाद दो, वो परोसने वाले को धन्यवाद दो।
धरती को सबसे ज्यादा धन्यवाद दो, हे धरती माँ। और ऐसा भाव से, इतने अहोभाव से खाओ, इतने अहोभाव से खाओ कि ये जो 3 बार की जो सिस्टम है धीरे धीरे 2 बार हो जाएगी, और 2 बार की जगह फिर धीरे धीरे 1 बार हो जाएगी। और फिर जब 1 बार हो जाएगी तो इतना आनंद आएगा कि हम केवल 1 ही बार करते हैं, और जो 1 बार की जो प्रोसेस है उसमें पूरी जान लगा देते हैं। वो 1 बार 1 घंटा भोजन चलता है, 1 बार ही भोजन पर 1 घंटा पूरा नहाना, फिर भोजन बनाना, फिर बाबा को भोग लगाना, फिर नीचे बैठ के एकांत में आधा घंटा तक एक एक निवाले को 15-15 मिनट तक खाया जा सकता है। केवल हम ये धीरे धीरे 1 घंटे में आ रहे हम। तो इसको कहा जाता है आप धीरे धीरे पहुंच जाते हो उस अवस्था में जब आप 1 घंटा भोजन करते हो, 23 घंटे आपका शरीर बिना भोजन के रहता है और इतना सहज हो जाता है। ये इसको कहते हैं 21:23:1 फास्टिंग। आप केवल 24 घंटे में 1 ही बार भोजन करते हो, पर वो करते ऐसा हो, इतने अहोभाव से करते हो, इतनी शक्ति उसमें होती है, और फिर ऐसा लगता ही नहीं, क्योंकि भूख ही नहीं लगती, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे भाव जनरेट किए भोजन के समय कि ये भगवान का दिया हुआ है। और भगवान का दिया हुआ एक महिला 40 साल तक केवल जीसस क्राइस्ट का यू क्राइस्ट कहते हैं, एक ब्रेड का टुकड़ा उस पर ही जी, बस उसको जरूरत ही नहीं थी। थेरेसा न्यूमैन, गिरिबाला, उनको जैसे आशीर्वाद प्राप्त हो गया कि मैं केवल भगवान का जो भोग है वही खाऊंगी, क्योंकि वो जो दूसरा जो भी खाती थी उसको उल्टियां हो जाती थी, बीमार पड़ती थी, फिर उसने बंद ही कर दिया खाना, और केवल इस पर ही वो जी, 1 टुकड़े पीस ऑफ ब्रेड पर। क्या उसने ब्रेड पे इतनी पावर नहीं है? वो किसको समर्पित किया हुआ है, किसने दृष्टि डाली है उसके ऊपर? और भोग भी कैसे लगाना, या तो बाबा के पास लेके जाओ या बाबा को नीचे बुलाओ और बाबा को कहो बाबा इसमें ऐसी दृष्टि दे दो, ऐसी पावर भर दो इसमें कि ये भोजन अब मुझे अगले 23 घंटे के लिए किसी चीज की आवश्यकता ना पड़ेगी, ना भोजन की, ना वस्तु की, ना व्यक्ति की, ना किसी के सपोर्ट की, ना कोई संसार का कोई इमोशन मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ना कोई वस्तु मुझे असंतुष्ट कर सकती है संसार की। ऐसा भाव जब जनरेट होगा तो आपकी स्थिति ऐसी पावरफुल हो जाएगी, और वो अवस्था में नींद का जो समय है वो सीधा 4 घंटे में आ जाएगा, सहज। आंख खोलोगे देखोगे 138। और एक बात, माइंडफुल किचन क्रिएट करना है। अपने कमरे से वो सारी वस्तुएं हटा दो जो तुम्हें टेम्प्ट करती है, वो सारी जंक फूड हटा दो, हेल्दी फूड रखो वहां पर जो कि शरीर को शक्ति दे, वो सारी हेल्दी डाइट रखो, क्योंकि जो आंखों के सामने होता है हम सीधा हाथ डाल के खा लेते। जैसे कोई बैठा है यहाँ पे, अगर अभी इसी क्लास में सबके बाजू में एक पॉपकॉर्न या क्रैक जैक का पैकेट रख दिया जाए ना, वो क्लास पूरा होने तक वो क्रैक जैक का पैकेट पूरा हो जाएगा, और फिर मैं पूछूंगा किसने खाया, वो कहेंगे मुझे नहीं पता किसने खाया, हमको पता ही नहीं कब खाया गया, क्योंकि वो इमोशनल ईटिंग था। तो माइंडफुल किचन क्रिएट करना है, इसको कहा जाता है कॉन्शियस ईटिंग। अच्छा, जूस पीना है चम्मच से पियो, जूस पीना है स्ट्रॉ से पियो, एकदम नहीं पी लो गुड़ 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 खत्म, अरे पता ही नहीं चला कब पिएगा। जूस पीना अर्थात मैं अपना बता रहा हूं, मुझे 1 गिलास जूस पीने के लिए कम से कम आधा घंटा लगता है, क्योंकि उसको गार्गल करते रहना पड़ता है, सलाइवा के साथ मिक्स करते हो जब तक उसकी टेस्ट पूरी चेंज ही ना हो जाए। फिर वो जो आम का रस है ना, फिर वो आम के रस से आसक्ति ही खत्म होती है कि मुझे अब इसकी जगह कोई दूसरा कड़वा नीम का भी मिल जाए ना, क्योंकि प्रोसेस तो मैं वही करूंगा, क्योंकि कितना भी मीठा है, क्योंकि उसको इधर च्यू करते करते उसकी टेस्ट ही बदल जाती है, क्योंकि हम खाते किस लिए, टेस्ट के लिए, और टेस्ट तो खत्म ही हो गई। फिर खाने की आसक्ति जो है वो धीरे 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 कम होने लगती है, फिर सारी चीजें समान दिखाई देने लगती है। फिर मुझे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा, ये जो मम्मा की अवस्था है, ये योगी की अवस्था है, ये सबको नहीं प्राप्त हो सकती। मम्मा तो जन्म से योगी है, वो तो जन्म ही अनासक्ति के साथ, उसका वैराग ही उसके हृदय में है। और कभी कभी चम्मच से, छोटा चम्मच लो उससे जूस पियो, चम्मच से, या स्ट्रॉ से। स्ट्रॉ भी वुडन स्ट्रॉ, स्टील का स्ट्रॉ, वो प्लास्टिक वाला नहीं। जितना हो सके प्लास्टिक हमारे भोजन को स्पर्श न करे, पानी और भोजन को प्लास्टिक से बचाओ, प्लास्टिक का स्पर्श हमारे भोजन को ना हो, हमारे पानी को कोई भी प्लास्टिक स्पर्श न करे। जिसके स्टील और बहुत सारी मिट्टी, स्टील, हमारे पास हमारे कमरे में 2 मिट्टी की बोतल है और 2 स्टील और 2 ग्लास की, वो चार्जिंग के लिए। चार्जिंग हो गया पानी एक बार सारे दिन भर, फिर उसको मिट्टी की बोतल में डाल देते, फिर जब पीना है तो मिट्टी की बोतल से पीते। प्लास्टिक हमारे भोजन को स्पर्श ना करे, प्लास्टिक के चीजों में रख देते।